इंसान को भटकाने के लिए दो ही कारण पर्याप्त हैं और वे हैं मोह और ममता। बस इसी में फंसकर व्यक्ति अपनी सारी ज़िंदगी बिता देता है, जो उसे कुछ और सोचने व समझने का मौका ही नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट तरलोचन सिंह। आप मुझे सुन रहे हैं हब हॉपर पर लिसन डीप नॉइज़ चैनल पर। मोह कई प्रकार का हो सकता है। काम का मोह, पैसे का मोह, गाड़ी का मोह, बंगले का मोह। इनसे बचा तो उसे एक और बच्चों की ममता आकर घेर लेती है। इन सब से बचा तो वो किसी और पैसे के मोह में फंस जाता है। इन सब से अगर वह बाहर आ भी गया तो वह उम्मीदों में फंस जाता है। वह किसी को उम्मीद लगा लेता है कि फ़लाँ व्यक्ति उसकी फ़लाँ मदद करेगा, मगर जब ऐसा नहीं होता तो उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह निराश हो जाता है। जब वह और आगे बढ़ता है तो वह दुखी होता है। दुखी होना जैसे आज के इंसान की फितरत बन गई है। वह दुख जगह जगह से मोल खरीदता रहता है। जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ को बना भी सकती हैं और ख़राब भी कर सकती हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मानो तो सोना वरना मिट्टी की ढेरी है। आज हमने जो पढ़ाई की वह दूसरों को समझने के लिए की। क्या कभी खुद को समझकर देखा है? सारा दिन काम काम, एक पल की फुर्सत नहीं। कभी खुद को फ्री छोड़कर देखा है? पत्थरों के इस शहर में रह रह कर पत्थर बने तो फिर टाइम हो गया। कभी प्रकृति में 2 घंटे आराम से बिताकर देखा है? ये सारी उथल पुथल इसी वजह से है क्योंकि हम आज नेचर से दूर होते जा रहे हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स तो आज हमने बहुत बना लिए, मगर उन रिश्तों की गर्माहट व ठंडक को पीछे छोड़ दिया जिन रिश्तों की मजबूती का कारण थी। आधा अधूरा ज्ञान और किसी भी प्रकार की शंका अपने लिए व दूसरों के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए उत्पन्न सबसे खतरनाक होती है। ज्ञान अज्ञानता को ख़त्म करता है। इसलिए जब भी आप कोई निर्णय लें तो आपको उसका पूरा ज्ञान हो, और अगर आपको ज्ञान है तो आप अपनी जंग को ज़रूर जीत सकते हैं। निष्काम भाव से काम को अंजाम देना चाहिए। कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार करने से आपका मन आपके काबू में रहेगा और आप मानसिक विकारों से बचे रहेंगे। अगर आपको चिंता से मुक्त रहना है तो आपको निष्काम भाव को अपनाना होगा, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। जो व्यक्ति राग, द्वेष और इच्छाओं से मुक्त रहता है वह जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है, और वही असल मायने में सन्यासी है। इस संसार के बंधनों से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि आपको राग द्वेष को अपने आप से दूर करना होगा, और तभी आप एक खुशहाल जीवन की कामना कर सकते हैं। किसी भी काम की सफलता व्यक्ति के मन की स्थिति पर निर्भर करती है, और आपको अपनी शंकाओं के समाधान जल्दी ढूंढ लेने चाहिए।
अच्छे किए हर काम का फल अच्छा ही होता है। अज्ञानता मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देती है और इसमें अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा कारगर होता है। व्यक्ति मोह व लालच में आकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है, उसे क्रोध, लालच, मोह जैसे गुण घेर लेते हैं और वह भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अपने मन को ऐसा बनाएं कि आप जिस भी स्थिति या परिस्थिति में रहें, आपका व्यवहार एक समान रहे। अगर आप दुखी हैं तो भी और प्रसन्नचित्त हैं तो भी। और ऐसा तब होगा जब आप उन परिस्थितियों को जानने व पहचानने लग जाएंगे कि ऐसा क्यों व किस कारण हो रहा है। हमारे विषयों व इंद्रियों में के मेल से पैदा होने वाले जो सुख हैं, ना वही हमारे दुखों का कारण भी है। जीवन में सुखों की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको काम, क्रोध, मोह, लाभ जैसे विकारों पर काबू करना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी रिश्ता आप बनाएं या फिर निभाएं, उसे दिल से और बिना किसी स्वार्थ भावना के निभाएं। क्योंकि जैसे आप किसी की भी बात उसके बताए हुए समझ जाते हैं और उसकी मंशा को समझकर उससे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि वह भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों को दिल से ही निभाना चाहिए। दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, कई प्रकार की खोजों की खोज कर रही है। क्या कभी अपने बारे में खोज की है? क्या कभी खुद को ढूंढने का प्रयास किया है? कभी खुद को ढूंढने का उत्तर मिला आपको? अपने आप मिल जाएगा। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि का अगर रस लेना है तो अपनी आत्मा में रम जाओ, और जहाँ आपने संतुष्टि का रस चख लिया, आपको हर चीज में, हर परिस्थिति में आनंद आने लग जाएगा। और जहाँ आनंद आने लग गया, वहीं जीवन सुखमय होने लग जाएगा। मन मुख नहीं बनना है, क्योंकि मन भटकाता है। अपने विवेक व बुद्धि से काम लें। मन और बुद्धि में बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि के द्वारा मन पर काबू पाया जा सकता है, मन द्वारा बुद्धि पर नहीं। भावना का हमारे पूरे व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव होता है। हमारी जैसी भावना होगी वैसा ही दम कार्य करते हैं, तो हम वैसे ही कार्य करेंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे। हमारे भावों का हमारे ग्रंथों में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आपको अपने आप को भाव रहित बनाना होगा, और इसके लिए आपको सुख, दुख, मित्र, शत्रु, निंदा व अपमान को एक समान समझना होगा। आपको अपनी वाणी पर काबू रखना होगा। अपनी मन स्थिति को शून्य भाव में रखकर ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।